नमस्कार। आज का विषय है सांस और विद्युत। मनुष्य को जीवित रहने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक है सांस और दूसरा है संकल्प। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए समस्त शक्तियां सांस से मिलती है। सांस है तो हम जिंदा हैं। सांस रुक जाए तो हम मृत घोषित कर दिए जाते हैं। यह जो हम सांस लेते हैं इसके अंदर विद्युत होती है, जिसे जीवनी विद्युत कहते हैं, लाइफ एनर्जी। इस विद्युत के लगातार मिलते रहने से हमारा शरीर ठीक कार्य करता है। जब इस विद्युत में अवरोध आता है तो शरीर के कुछ हिस्सों को यह नहीं मिल पाती, जिससे शरीर के उस भाग में बीमारी पैदा हो जाती है। प्राणायाम के माध्यम से विद्युत शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है, जिससे हम फिर निरोगी हो जाते हैं। नाक के भीतर उसके अंतिम भाग में कुछ तंतु होते हैं जो सांस द्वारा ली गई हवा में से विद्युत छांटते हैं। फेफड़ों के अंदर भी यह तंतु होते हैं जो हवा से विद्युत छांटते हैं। चमड़ी के अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं वह भी हवा में से विद्युत खींचते हैं। शरीर के अंदर जो टूट फूट होती है उसे पसीने के रूप में चमड़ी इन्हीं पोरों से बाहर निकालती है। त्वचा को खुला रखने से हम सूर्य से पर्याप्त विद्युत खींचते हैं, इसलिए सूर्य स्नान से रोगी ठीक हो जाते हैं। जीभ भी भोजन के अंदर से विद्युत ही खींचती है। भोजन का स्वाद ही उसकी विद्युत है। भोजन को खूब चबाने पर जो स्वाद आता है ये उस अन्न की विद्युत है। इसलिए कहा गया है भोजन का हर ग्रास 32 बार चबाना चाहिए। अन्न, फल, शाक सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियों में भी प्रचुर मात्रा में विद्युत होती है। अन्न की विद्युत जीभ द्वारा सोख ली जाती है और अन्न की ये विद्युत शरीर का कोई और अंग, लिवर, किडनी तथा पेट आदि नहीं खींच सकते। होम्योपैथी दवा जीभ पर रखने मात्र से ही उसका प्रभाव पड़ता है। सेंट पौधों और फूलों की विद्युत है। यही कारण है सुगंधित चीजें हमें सुकून देती है। दुर्गंध विद्युत की कमी दर्शाती है, इसलिए दुर्गंध से हमें चिढ़ होती है। सुगंध से रोग भी ठीक होते हैं और कृत्रिम सुगंध से फायदा नहीं होता है। धन्यवाद।